बारिश का मौसम बहुत सुहाना होता है और जब ये बारिश कहीं पहाड़ पर हो तो ये मौसम और भी खुशनुमा हो जाता है। वक्त जैसे ठहर सा जाता है। इस वक्त भी मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा था जैसे वक्त कहीं ठहर सा गया हो। मन किया कि मैं भी यहीं ठहर जाऊं। तेज बारिश हो रही थी। बादलों ने पहाड़ों को ढका हुआ था। नज़ारा बेहद खूबसूरत लग रहा था। इस खूबसूरत एहसास को मन में भर लेने के लिए मैंने अपनी गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी की और वादियों को निहारता रहा। न जाने कब तक। बहुत वक्त बीत गया था। तभी मुझे लगा कि मुझे कोई पुकार रहा है। गाड़ी का शीशा हटाकर देखा, एक छोटा बच्चा हाथ में छाता लिए मुझसे कुछ कह रहा था। चाय पियोगे साहब? यहीं हमारी छोटी सी चाय की दुकान है। उसे देखकर मैंने कहा, हाँ भाई, इस मौसम में चाय पीने का अपना ही मजा है। चलो छोटू, तुम्हारी चाय की दुकान पर चलते हैं। उस बच्चे ने अकड़ कर कहा, साहब मेरा नाम छोटू नहीं है, दीनू है। मुझे बेसाख्ता हंसी आ गई। शायद मेरे छोटू कहने पर उसे बुरा लगा था। जैसे ही मैं चाय की दुकान पर पहुंचा, दुकान के मालिक ने बड़ी शालीनता से मुझे नमस्कार किया। पहाड़ के लोगों का यह सरल स्वभाव हमेशा ही मेरे मन को मोह लेता है। एकदम निश्चल, निष्कपट। बड़े प्यार और आदर के साथ उसने मुझे दुकान में बिठाया और फटाफट भट्टी पर चाय चढ़ा दी और मेरे से बातचीत शुरू कर दी। पहले उसने मेरे बारे में पूछा और फिर अपनी कथा सुनाने लगा। बातें करते करते मैं बड़े ध्यान से उस छोटे बच्चे को देख रहा था जो पूरी तल्लीनता से अपने काम में मग्न था। सारे जूठे बर्तनों को धो धोकर टेबल पर लगा रहा था। न जाने क्यों उससे अपनापन महसूस हो रहा था। मैंने दुकान के मालिक गोपाल दास से उस बच्चे के बारे में पूछा। उसने कहा, क्या साहब, नसीब का मारा है बेचारा, मेरी ही तरह बेसहारा और बदनसीब। मुझे दया आई तो मैंने इसे अपने पास रख लिया। दीनू उस वक्त बहुत छोटा था जब वो अपने पिता की मार से बचने के लिए घर से भाग आया था, और करता भी क्या खुद को बचाने के लिए। उसे उस वक्त यही रास्ता सही लगा, वरना उसका शराबी बाप उसकी मां की तरह उसको भी पीट पीट कर जान से मार देता। उस नन्हे से बच्चे ने अपनी आंखों के सामने अपनी मां को तड़फ तड़फ कर मरते हुए देखा था साहब। जब तक मां जिंदा थी तब तक पत्थर ढो ढो कर अपना और दीनू का गुजारा चला रही थी, और उसका शराबी बाप उसकी मां की मेहनत की कमाई को शराब में उड़ा देता था। मना करने पर उसकी मां को खूब मारता पीटता, तब तक मारता जब तक वो बेहाल नहीं हो जाती। और दीनू बस अपनी मां को देखकर रोता रहता। उसे आज भी याद है, जब उसकी मां का देहांत हुआ था तो उसके पिता का दूर दूर तक कहीं पता नहीं था। कई कई दिन वो दारू के नशे में घर से गायब रहता था। गांव वालों ने बहुत ढूंढा साहब, पर उसका पता नहीं चला। और फिर नन्हे से दीनू ने ही अपनी मां का क्रियाकर्म किया। कई दिन बाद उसका बाप लौट कर आया और आते ही उसने अपना सारा गुब्बार दीनू पर उतार दिया। अब तो ये रोज का किस्सा हो गया था। उसका बाप रोज दारू पीकर आता और अब मां के बदले उसको पीटता। तंग आकर एक दिन दीनू घर से भाग गए, क्योंकि वहां उसके करने के लिए कुछ भी नहीं था। पहाड़ की जिंदगी होती ही इतनी कठिन है साहब। ना कोई रोजगार, ना कोई काम धंधा। अपना गुजारा अकेले करता भी तो करता कैसे, इसलिए भाग आया। छोटी उम्र थी। जहां काम मांगने जाता वो उसे बच्चा कहकर मना कर देते। दर दर भटकते, भूख से बेहाल
और कमजोर दीनू चक्कर खाकर गिर पड़ा। और जब उसे होश आया तो उसने खुद को यहां पाया। जब बेहोश होकर गिरा था तब उसे मैं उठाकर यहां ले आया, और उसके होश में आने के बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा। उसने कहा, दीनू, यही नाम है मेरा। कोई नहीं है साहब मेरा इस दुनिया में, अकेला हूं। एक मां थी, सो वो भी छोड़कर चली गई। अब कहां जाऊं, क्या करूं? मुझे उस पर बहुत दया आई साहब। सोचा कहां जाएगा, सो उसे यहां ले आया। कहा अब यहीं रहे, मैं भी अकेला हूं, ना कोई आगे ना कोई पीछे। तेरी तरह आया था एक दिन मैं यहां भटकते भटकते। छोटा सा धंधा जमाने में बरसों गुजर गए, पता ही नहीं चला कब सर के बाल सफेद हो गए। न घर है न बार है, बस ऐसे ही अकेला बरसों से जी रहा हूं। तेरे आने से किसी अपने का एहसास तो हुआ। तुझे देखकर अपना बचपन याद हो आया। दीनू बोला, ऐसे नहीं रहूंगा दाजू, कोई काम हो तो कहो, अपनी मेहनत की कमाई के दम पर ही रहूंगा। अच्छा अच्छा, बड़ा स्वाभिमानी है तू। चल ठीक है, क्या काम कर सकता है तू? कुछ भी मेहनत का काम, जिससे मैं अपना गुजारा कर सकूं। पढ़ा लिखा है? अरे कहाँ साहब, बाप को दारू पीने से फुर्सत होती तभी तो मुझे स्कूल भेजता, और माँ की कमाई से तो 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी, वही बहुत था। उस पैसे को भी बाप छीन कर दारू में उड़ा देता था, तो पढ़ाई क्या खाक होती। पर हाँ, मेहनत खूब कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ करना चाहता है? जी साहब। तो ठीक है, तू मेरे यहाँ साफ सफाई और बर्तन धोने का काम कर ले। यूं भी सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। मेरा भी सहारा हो जाएगा और तेरा भी गुजारा हो जाएगा। दीनू ने मुस्कुराकर मेरी आंखों में देखा, और बस उस दिन से ही दोनों साथ साथ इस छोटी सी दुकान में रहने लगे। सारा दिन काम करते हैं और रात को थककर यहीं सो जाते हैं। बस अब यही जिंदगी रह गई है साहब। इतना कहकर वो खामोश हो गए और अपने काम में लग गए। मैं अब भी चाय का गिलास हाथ में थामे उस बच्चे को देख रहा हूं, जो अपने हाथ में लगी कालिक से अपना भविष्य लिखने की कोशिश कर रहा है। जिस उम्र में उसके हाथ में कलम होनी चाहिए थी, उस उम्र में वो अपने हाथों की लकीरों को भट्टी की राख से घिसकर मिटा रहा है। क्या अपने हाथों में लगी कालिक से वो अपने लिए एक सुनहरा भविष्य लिख पाएगा, या फिर यूं ही अपनी लकीरों को घिसते रहना ही उसकी नियति है? बैठे बैठे अब मेरा मन वेदना से भरा जा रहा है। बाहर अब भी बहुत तेज बारिश हो रही है, पर बारिश के शोर में भी पहाड़ का दर्द साफ साफ सुनाई दे रहा है।